बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स्ड, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज दिखाई दे रहे हैं परफेक्टली मिक्स्ड। तो चलिए ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को यहाँ पे देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में, और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, और आज का बाय सेल इसमें एडजस्ट कर देंगे तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। तो 37,000 लॉट का सेला है रिटेलर्स का। 2,54,000 लॉट उनके शॉर्ट हो गए हैं नेट बेसिस पे। 2,000 लॉट की सेलिंग आई डीआईएस की, 82,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट है। 43,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की, 3,90,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 3,000 लॉट की सेलिंग आई है प्रोज की, 53,000 लॉट ओवरऑल सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 1,44,000 लॉट की रिटेलर्स की बाइंग आई है। अभी भी उनका नेट सेल 5,17,000 लॉट ओवरऑल है। डीआईएस को देखें तो कोई चेंज नहीं है, 2,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। 91,000 की सेलिंग आई है एफआईज की, उनके 2,36,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 53,000 लॉट की सेलिंग आई है प्रोज की, उनके 2,79,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे रिटेलर की 2,62,000 लॉट की बाइंग आई है। ओवरऑल अभी भी उनके 4 लाख लॉट शॉर्ट में है। 8,800 लॉट की सेलिंग करी है डीआईएस ने, उनके 3,86,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1,45,000 लॉट की सेलिंग करी है एफआईज ने, उनके 77,000 लॉट लॉन्ग है। 1,08,000 लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने, अब वो नेट सेल में आ गए 64,000 लॉट के साथ। स्टॉक फ्यूचर्स में बम्पर पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि 1 लाख लॉट से भी ज़्यादा की बाइंग सिंगल डे में आज करी है एफआईज ने। 7,40,000 लॉट के रिकॉर्ड नंबर पे पहुंच गए। आज तक का उनका शायद हाईएस्ट ओवरऑल नंबर है इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स का। स्टॉक कॉल में देखें तो रिटेलर्स वहाँ पे भी बियरिश गए हैं, और पुट देखें तो पुट भी 53,000 लॉट बाय करके गए हैं, और स्टॉक फ्यूचर भी 58,000 लॉट सेल करके स्मार्ट मनी ने ठीक इसका अपोजिट किया है। चलिए चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। 2,900 करोड़ की डीआईएस की सेलिंग आई है नेट बेसिस पे, और वहीं 5,500 करोड़ के आसपास की एफआईज की कैश में बाइंग आई है। यानी 2,600 करोड़ का सेल रिटेलर्स का भी है कैश में। यानी ना सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन बल्कि कैश में भी रिटेलर आज बियरिश ही गए हैं। चलिए चलते हैं आज का ओवरऑल ऑप्शन चेन चेक करते हैं फटाफट। 24,800 पे हुई है मार्केट की क्लोजिंग। अब हम देखेंगे 25 जुलाई की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन, और वहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी कुछ प्लस माइनस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि इन द मनी में देखें तो यहाँ पे कुछ डिसेंट क्वांटिटी कैरी हुई है कॉल्स के अंदर, लेकिन ये बाय सेल है, कंफर्म होगा। अगर कल बाजार 24,800 के ऊपर सस्टेन हुआ, बुलिश कैंडल बनी, हाई ब्रेक हुआ, सर्टेनली एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और कल के कल 25,000 भी आता हुआ दिख सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि ऑप्शन चेन काफ़ी हद तक खाली हो चुकी है और बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो सीधा 25,000 के ऊपर दिखाई दे रही है। और ये लेवल कल कहीं गलती से क्रॉस हो गया कल के कल में ही, इंट्राडे बेसिस में ही, तो इसके ऊपर भी और ऊपर निकल सकता है बाजार, क्योंकि ऑप्शन चेन बिल्कुल लाइट है इस समय। इन द मनी में काफ़ी सारी पुट्स दिखाई दे रही हैं, कुड भी एग्रेसिव पुट सेलिंग, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए बाजार को टिकना होगा 24,800 के नीचे। यानी टिके अगर बाजार 24,800 के नीचे, इसका मतलब ये सारी पुट्स उनकी सेलिंग नहीं है स्मार्ट मनी की, बल्कि ये उनकी बाइंग है। 83,000 का यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेटा, नया जो चेंज इन वाई आया है, तो यही सबसे बड़ी सपोर्ट है। अगर ये टूटी तो बाजार फिर नीचे की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कम क्वांटिटी में वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, पहले 24,700 फिर 600 के टारगेट इसमें फिर पॉसिबल है, क्योंकि ऑप्शन चेन में थोड़ी सी स्ट्रेंथ पुट साइड पे है एज कम्पेयर टू कॉल्स, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच हमें रख के चलनी पड़ेगी। सो ये है हमारा डेटा, और आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं थोड़ी सी। वहाँ पे कुछ ज़्यादा इतना हमें नहीं दिख रहा डेटा, तो चलते हैं अब हम सीधा बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है 24 जुलाई की है। 52,620 पे मार्केट हुई है क्लोज, और वहाँ पे देखिए आप कितनी सारी इन द मनी कॉल्स काफ़ी सारी दिखाई दे रही हैं, और हालांकि निफ्टी के मुकाबले काफ़ी कम है। तो 52,600 का लेवल जो है हमारे लिए वो मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। यहाँ पे पहला छोटा सा रेजिस्टेंस हमारे को दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई मेजर नहीं है ये 52,700। यानी यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनी 52,600 के ऊपर, और उस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो 53,000 तक का टारगेट आ सकता है, और 53,000 के भी ऊपर निकलते हैं तो फिर शॉर्ट कवरिंग मेजर ट्रिगर हो जाएगी, तो वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा करके भी ट्रेड ले सकते हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे बैंक निफ्टी में कम रखना चाहूँगा। कारण उसका एक बड़ा क्लियर है, क्योंकि कल आईटी सेक्टर जो है वो थोड़ा सा
जोर देता हुआ लग सकता है, क्योंकि इन्फोसिस के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं आफ्टर मार्केट, और उसका एडीआर भी कुछ 8% 10% प्लस दिखा रहा है, घूम रहा है थोड़ा सा। उसमें से माइनस कर दे आज का जो 2% का मूव है, तो भी मिनिमम 6% का गैप अप वो सजेस्ट कर रहा है कि कल इन्फोसिस के स्टॉक में ट्रांसलेट होता हुआ दिख सकता है। 6 भी नहीं हुआ, 4% भी हुआ, तो भी इन्फोसिस एक हैवीवेट स्टॉक है, इन निफ्टी को डेफिनेटली पुशअप करेगा। ना सिर्फ इन्फोसिस चलेगा, बल्कि बाकी के जितने आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो भी पुश करेंगे। तो जब इतना पुश आएगा तो सर्टेनली निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। इसीलिए 53,000 के ऊपर जब बैंक निफ्टी में निकलेंगे तो क्वांटिटी बढ़ाएंगे। उससे पहले हम क्वांटिटी बढ़ाने का जो है, या डिसेंट क्वांटिटी में हम निफ्टी में ही ट्रेड प्रेफर करेंगे। सो ये रैशनल है उसके पीछे का। और 52,600 के नीचे कुछ शॉर्ट का ट्रेड मिलता है तो 100 पॉइंट का यहाँ पे खाली एक टारगेट दिखाई दे रहा है। इसलिए बेटर रहेगा कि हम 52,500 के नीचे एक बियरिश कैंडल बने, उसके लो ब्रेक पर ही एक ट्रेड लें, क्योंकि बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट से यूँ निकल जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो 52,500 के नीचे शॉर्ट करें तो बेटर है, और इसको एक नो ट्रेड की जोन की तरह लें। इनफैक्ट अगर 52,500 आ जाता है और वहाँ से कोई बाउंस आता है तो बाय का ट्रेड जरूर यहाँ पे हम ले सकते हैं। और अगर 52,500 के नीचे निकलता है तो फिर 52,200 और 52,000 के लेवल्स भी पॉसिबल होते हुए दिख सकते हैं। आगे की यानी 31 जुलाई की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं हम, वो क्या कह रही है। और वहाँ पे देखिए काफ़ी कम जो है काम हुआ है, कोई ज़्यादा वहाँ पे पोजीशंस है नहीं। तो चलते हैं हम सीधा कहाँ पे, फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। और फिन निफ्टी की 23 जुलाई की हमारी एक्सपायरी है, 23,783 पे हुआ है मार्केट क्लोज। और यहाँ पे भी काफ़ी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। अगर यहाँ पे कुछ अच्छा मोमेंटम आया 23,800 के ऊपर का, जी हाँ 783 पे क्लोजिंग हुई है, तो 800 के ऊपर का एक आया, तो क्योंकि कारण देखिए सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है और सबसे बड़ा टोटल हुआ है। 800 के ऊपर अगर कल निकलते हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देते हैं, सर्टेनली 23,900 का एक टारगेट आता हुआ इजीली दिखाई दे रहा है, और इवन 24,000 भी पॉसिबल है। तो ये दो लेवल्स हमारे यहाँ पे बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और शॉर्ट में भी 23,800 ही एक क्रूशियल लेवल है, उसके नीचे कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। क्वांटिटी बढ़ानी है तो 700 के नीचे हम क्वांटिटी बढ़ा करके शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसके नीचे सपोर्ट टूटती हुई दिखाई दे रही है और कम होती जा रही है। तो चलते हैं अब हम कहाँ, मिड कैप निफ्टी की तरफ। और मिड कैप निफ्टी की 22 जुलाई की एक्सपायरी है, यानी मंडे, 12,470 पे आई है क्लोजिंग। और यहाँ पे देखिए बाय करना जो है वो 12,500 के ऊपर ही डिसेंट बाय बनता है, क्योंकि अच्छी खासी बड़ी कॉल राइटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। 550 और 600 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। और सपोर्ट देखिए उसके मुकाबले कुछ खास नहीं है। 500 के नीचे कोई बियरिश कैंडल बने, उसके लो ब्रेक पर 400 तक के टारगेट के लिए शॉर्ट का ट्रेड हम यहाँ पे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो चलते हैं अब हम डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसको मिस मत कीजिएगा। लगातार वहाँ पे हम स्टॉक्स भी शेयर कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें शेयर हो रही हैं, तो आप उनको मिस ना करें। इसलिए फ्री टेलीग्राम चैनल को अभी वीडियो पॉज करके अभी सब्सक्राइब करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे दिखाई देगा मोर करके एक जो हेडिंग होती है वीडियो की, उसके साथ में एक मोर लिखा होगा, MORE, मोर वो वाला नहीं, पंखों वाला, MORE वाला। तो वो क्लिक करना है आपने, तो आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखाई दे जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टॉप पे आपको हमारे चैनल का लिंक दिखाई दे जाएगा, और वहीं पे हमारी वेबिनार की भी डिटेल्स मिल जाएंगी, क्योंकि 4 अगस्त को है। उसके साथ आपको 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और अगर आप अभी एनरोल करते हैं तो इमीडिएटली अभी से वो मिलने शुरू हो जाएंगे, मिलते रहेंगे आपको 4 अक्टूबर तक। तो चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स। देखिए काफ़ी बुलिश ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 57,000 लॉट तो खाली लॉन्ग्स ऐड हुए हैं। और ओवरऑल भी बाइंग देखें तो 43,000 लॉट की हुई है, हाईएस्ट एवर आई थिंक ये नंबर पहुँच गया इनका लॉन्ग का। तो ये एक पॉजिटिव साइन है क्लियरली। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो आज की पोजीशंस अगर आप ध्यान से देखोगे ज़्यादातर क्लोज पोजीशंस हैं दोनों साइड पे ही। तो नेट इम्पैक्ट क्या है बेसिकली, कि रिटेलर ने कॉल बाय करी है ज़रूर, लेकिन हमें फोकस करना चाहिए ओवरऑल पोजीशन क्या जा रही है। ओवरऑल पोजीशन है 5,17,000 सेल में, और दोनों स्मार्ट मनी लगभग 2,50,000 के आसपास के नंबर को पॉजिटिव में होल्ड करके बैठे। तो ये डेटा भी हमारा ओवरऑल पोजीशन को देखते हुए पॉजिटिव है। सेम चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है इंडेक्स पुट के अंदर, क्योंकि काफ़ी पुट सेलिंग घट गई है रिटेलर्स की। और पुट सेलिंग ना सिर्फ उनकी घटी है, बल्कि FIs के पुट लॉन्ग भी घट गए हैं, और प्रोज पुट सेल में आ गए, यानी वहाँ से भी सपोर्ट आती हुई दिख रही है। और मेजर बम्पर जो दिखाई दे रही है चीज़ वो है FIs के आज के स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग, और हो ना हो कहीं ना कहीं यहाँ पे IT सेक्टर के ऊपर ही जोर दिखाई दे रहा है।
ओवरऑल नंबर ये भी बुलिश है। तो यानी एक बात तय है, कल मोस्ट लाइकली गैप अप हम खुलने वाले हैं निफ्टी के अंदर। तो पक्का हो सकता है बैंक निफ्टी उसको कैचअप करे ना करे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन निफ्टी के अंदर जरूर एक पॉजिटिव मोमेंटम इनिशियल फेज में हमें देखने को मिलना चाहिए। अगर हम कहीं गलती से 25,000 के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करके लाइक 15 मिनट और समथिंग, उस कैंडल के हाई ब्रेक पर फिर मेजर शॉर्ट कवरिंग मैं एक्सपेक्ट करूंगा। तो वहाँ पे भी हम ट्रेड लेने का प्लान करेंगे। बाकी जो प्लान ऑलरेडी डिस्कस किया वो एज इट इज़ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।